हाँ हाँ भाई, जानता हूँ तुम लोग भी यही कह रहे होगे कहाँ से ये मुंह उठाकर 2 महीने बाद अपने चैनल पर वापस आ गया। तो फाइनली पूरे 2 महीने मरवाने के बाद हम अपने चैनल पर वापस आ गए। भाई मैंने सोचा क्यों ना सबसे डिफरेंट चीज की जाए, तो मैंने पूरे 2 महीने लगाकर सबसे पहले तो अपनी जोर से मरवाई, एंड फिर मेरे दिमाग में एक ऐसी स्टोरी आई है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी भी ना फटके हाथ में आएगी और फिर पीछे जुड़ जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ, और अगर तुम इस स्टोरी को रात के टाइम में सुन रहे हो ना, तो भाई सेव कर ले, बहुत देख लेना या डाउनलोड कर ले। और अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के स्टोरी को। ये जो स्टोरी है ये है कैसे ठरकी बंदे की, जो कि अपनी क्लासमेट को पसंद किया करता था। पसंद भी नहीं था करता, बस उसकी लेने के चक्कर में था। पता चले यूट्यूब ने मेरी वीडियो पर 18+ कर दिया। कोई नहीं, अपना यूट्यूब है, कर लेंगे। तो वो जो लड़का था ना वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट भी था, और वो जो लड़की थी, लड़की का नाम था आयशा। आयशा को ना वो ज्यादा बुलाता नहीं था, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहता था। मतलब समझ हो ना, दिमाग में सिर्फ लेने के ख्यालात थे। तो लड़के का नाम था अली। तो जो अली था ना वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट था और क्लास में सिर्फ बैठा रहता था और बच्चों को घूरता रहता था। सबसे ज्यादा आयशा को घूरता था। तो ना वो भाई एक दिन प्लान बनाता है कि मैं ना आयशा को प्रपोज करूंगा। मतलब कि जैसे होता है ना कि एक बंदा पहले ही सेट कर लेता है अपने माइंड में चीज के, हाँ अभी ये मैंने अगले दिन या आज ये चीज करनी है। तो जो अली था ना वो भाई प्लान बना लेता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और सोचता है कि अब ना मैंने आयशा को कह देना कि भाई मैं तुम्हें ना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। वो कह नहीं पाता। जो आयशा थी ना वो काफी ज्यादा ऐसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी, सबको हंस के बुला लेती थी, ना ज्यादा कॉलेज में फेमस थी, ना ही ज्यादा समझ लो ना कि सबसे मना कर रखती थी। तो जो अली था ना वो फिर कहता है कि चलो एक हफ्ता रुक जाते हैं, उसके बाद से इसको प्रपोज करेंगे। एक हफ्ता हो जाता है। अली भाई बड़ी हिम्मत करके आयशा के पास जाता है। आयशा को कहता है, आयशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। आयशा उसे कहती है, पहले तो आयशा हंसना शुरू कर देती है एंड बाद में उसकी तरफ घूर के देखती है और फिर अली को कहती है, अली अपनी स्टडीज पर फोकस करो, अभी बाद में तुम्हारा कट जाएगा, फिर तुम रोते रहोगे। अली को चढ़ जाता है गुस्सा। अली कहता है, अब मैं तुझसे इंतकाम लूंगा, तूने मुझे अपनी लेने नहीं ना दी, अब मैं तुझसे इंतकाम लूंगा। तो जो अली था ना, जो उसका बैकग्राउंड था, वो उसकी जो फैमिली थी वो ऐसे डार्क रिचुअल्स किया करती थी, ब्लैक मैजिक किया करते थे, एंड वो काफी ज्यादा फेमस भी थे इन्हीं सभी चीजों से। तो अली जो था ना इस चीज का फायदा उठाता है, वो आयशा पर कर देता है ब्लैक मैजिक। अब आयशा ने तो अली को अपनी दी नहीं, तो भी किसी ना किसी तरीके से तो अली ने उसकी मारनी थी ना, तो भाई वो उस पर कर देता है ब्लैक मैजिक। अभी क्या होता है, आयशा को ना रात के टाइम में, अभी तुम्हें पता है कि ब्लैक मैजिक मोस्ट लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा। आयशा को रात के टाइम में ना सबसे पहले तो बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी चेस्ट पर कोई बैठा हुआ है एंड उसका जिस्म को नोच रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगा रहा है, एंड आगे तुम समझ ही गए हो ना। आयशा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती थी ना तो कुछ भी नहीं था होता। मतलब कि जब वो सो रही होती थी तब उसे फील होता था, लेकिन जब वो उठ जाती थी तब उसे कुछ भी फील नहीं था होता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। आयशा एक दिन इग्नोर करती है, 2 दिन इग्नोर करती है, हफ्ता इग्नोर कर देती है, महीना इग्नोर कर देती है, लेकिन लास्ट में आकर ये चीजें रुकी नहीं थी। नहीं, वो अपने बताती है घर वालों को। घर वाले उसे कहते हैं ये तुम्हारा वहम होगा, एवं तुम ये सारी चीजें सोच रही हो। अभी ना 1 महीने बाद ये चीजें बढ़ जाती हैं। आयशा को अभी ये रियल में भी फील होना शुरू हो गया था। मतलब कि जब वो कहीं जा रही होती थी उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई हाथ लगा देता था, लेकिन होता कोई भी नहीं था वहां पर। अभी उससे ये रियल में भी चीजें ना फील होना शुरू हो जाती हैं। आयशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि भाई ये मेरे साथ क्या चीजें हो रही हैं, हवाई मखलूक ही मेरी लेने के चक्कर में है। आयशा की जो मेंटली हेल्थ थी ना वो भी बहुत ही ज्यादा ना ऐसे खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो अली था भाई वो तो आयशा के मजे ले रहा था। अब ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जो आयशा थी ना अब उससे उससे अलग लेवल के नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे। मतलब कि कोई उसके ख्वाब में आ रहा है और उसे ऐसे नोच रहा है, उसके ऐसे चेहरे को नोच रहा है और उसके चेहरे से खून निकल रहा है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। एंड ये तब की बात है जब वो दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। अली अब जब स्कूल आता था ना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती थी, वो आयशा की तरफ देखकर एक अलग से मुस्कुराता था। लेकिन आयशा का शक अली पर नहीं गया, वो सोचती थी कि ये ऐसे मेरा वहम ही है। अब शुरू होता है असल ब्लैक मैजिक आयशा के पांव से। आयशा और उसकी फैमिली वाले कुछ दिन के लिए माउंटेन्स पर जाते हैं ट्रिप के लिए, लेकिन वहां पर पता नहीं कैसे आयशा साइकिलिंग कर रही थी और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट भी छोटा नहीं होता, उसके पांव पर इतनी ज्यादा गहरी चोट लगती है कि डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि उसे 1-2 महीना तो ना अभी बेड पर ही रहना पड़ेगा
और वो चल भी नहीं सकती, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर लेती है। उसे शायद से 3 हफ्ते या फिर 1 महीना लगता है और वो रिकवर हो जाती है, स्कूल जाना शुरू कर देती है। क्योंकि आयशा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू थी, तो मैं बताइए लड़कियां कितने पढ़ाकू होती हैं। अली उसे देखकर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मायूस हो जाता है। वो कहता है कि भाई मैंने तो इस पर इतना अच्छा ब्लैक मैजिक किया था, ये कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो गई। अली के अंदर ना अब जो कीड़ा था ना वो अचानक से फिर फड़फड़ाना शुरू कर देता है। वो उसकी ईगो पर बात आ जाती है। अली कहता है कि नहीं, अभी मुझे इससे भी नेक्स्ट लेवल का ब्लैक मैजिक करना। जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा ज़्यादा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो उसकी फोटो पर ना ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ता है और कोई ऐसे निशान बनाता है। वो अभी उसके चेहरे को टारगेट करता है, इसका जो प्यारा सुंदर चेहरा है अभी से नुकसान पहुंचाएगा। अब आयशा रात के टाइम में जब सोया करती थी तो उसे ऐसा फील होता था जैसे ना उसके कोई चेहरे पर कोई ब्लेड्स मार रहा है, उसके चेहरे को कोई नोच रहा है। और उसके ख्वाब में भी यही आता था कि उसके चेहरे से खून निकल रहा है और वो रो रही है। वो इतनी ज्यादा तंग आ जाती है कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देती है। It was at this moment he knew. He fucked up. अभी तुम्हें पता है मेरे साथ क्या चीज हुई है? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और आगे एप्पल वालों ने ये भेज दिया जी कि आपका फोन बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है, पहले इसे ठंडा करो फिर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। मतलब भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करो यार, मेरी वीडियो बीच में आकर रुक गई है। खैर शुरू करते हैं आगे स्टोरी को। एक भैंचोद ये मच्छर। तो वो थक हार करना ये चीजें एक ही दिन जाकर ना अपनी अम्मी को बता देती है और बहुत ही जरा रोती है। तो उसकी अम्मी को भी यही लगता है कि शायद ये सच कह रही है। तो उनका ना एक पीर था, ऐसे बाबा था कोई, वो जाती है उसके पास आयशा को लेकर। तो जो बाबा था ना उसके ऐसे आंखों के सामने ना कुछ आ जाता है और वो उन्हें बता देता है कि भाई आपकी बेटी पर ना किसी ने काला जादू किया हुआ है। आयशा की अम्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि अब हमें इसका क्या करना चाहिए, ये जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है अब इसका हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वो सारी चीजें पूछती है, बहुत ज्यादा परेशान थी। बाबा उन्हें बताता है कि मैं आपको ना एक चीज देता हूँ, आपने पूरा हफ्ता वो चीज अपने घर में रोजाना छिड़कानी करनी है। ऐसे कोई पानी करके वो देते हैं। इससे क्या होगा कि जो काला जादू है ना वो रुक जाएगा। और जो बाबा था ना, जो उनका पीर था, वो उन्हें कहता है कि मैं भी इसका कुछ करता रहूंगा तो ये जो ब्लैक मैजिक है ये उल्टा हो जाएगा, जिस बंदे ने किया है उस पर हो जाएगा। उससे पूछते हैं कि ये किसने किया है, क्योंकि वो मतलब कि उनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। तो वो उन्हें बता देते हैं कि इसकी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, उसने इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया है इस पर कि इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसकी जान को बचाएंगे। और वो सारी फिर जो आयशा थी ना अपनी अम्मी को स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे किया। मुझे नहीं था पता कि वो इस हद तक चला जाएगा। एंड अभी जो ये चीजें थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन बाबा को पता था कि ये जो ब्लैक मैजिक किया है ना, ये इतना कमजोर काला जादू तो इसने नहीं किया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इसके लेने के चक्करों में है तो बहनचोद ये मतलब समझ रहे हो ना तुम, एक बंदा लेने के चक्कर में उसे मिल नहीं रही तो भाई वो तो अपना बदला लेकर ही रहेगा। अली को भी पता चल जाता है कि हाँ ये किसी बाबा के पास नहीं है। वो और ज्यादा करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर बार जो बुराई होती है ना वो हारती है। बाबा अपनी जान लगा देता है। एंड उसके साथ भी ना रात के टाइम में कुछ लोलो पोपो होना शुरू हो गया था, उनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो गई थी, लेकिन वो अपनी जान लगा देते हैं। और फाइनली ये जो ब्लैक मैजिक था वो आयशा से हटकर फिर उसी लड़के पर हो जाता है, अली पर हो जाता है। अली इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आया ही नहीं वो स्कूल। उसके बाद से कोई पता नहीं है अली कहाँ पर गया, अभी वो कहाँ पर जाकर मरवा रहा है, क्या कर रहा है, किसकी अब लेने के चक्कर में है, कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। एंड इस तरह की अगर और फाड़ू स्टोरीज तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया, कमेंट बॉक्स में भी इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया है, वहां पर अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं तुम्हारी स्टोरीज को इस अपने अकाउंट पर अपलोड करूंगा। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट बकचोदी वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।